नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आमतौर पर आम जन की यह धारणा होती है कि मौजूदा हालात में जिस पार्टी की सत्ता, शासन और सरकार होती है, अगर उस पार्टी के अदने से कार्यकर्ता को भी अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद मिल जाता है तो वो आम लोगों की समस्याओं और दीनहीन और पीड़ितों को न सिर्फ न्याय दिलाकर बल्कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का आम लोगों को लाभ दिलाकर सरकार के नेक नियत का एहसास कराता है। लेकिन डूंगरपुर जिले में ठीक उसके उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर शासन प्रशासन के अधिकारियों पर ही नहीं अपितु खुद पार्टी के जिला अध्यक्ष के पुत्रों पर ही गंभीर आरोप लगे हैं। जी हां, डूंगरपुर जिले के भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणोली के पुत्रों पर आदिवासी की जमीन को हत्या कर उस पर कब्जा कर निर्माण करने का आरोप लगा है। हैरानी की बात तो यह भी है कि परिवादी खुद आदिवासी है और वो न्याय के लिए पालिका से लेकर जिला मुख्यालय, विधायक और सांसद तक की दहलीज पर दस्तक दे चुका है। बावजूद इसके कोई सुनवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र के गलियाकोट मोड़ पर नगरपालिका सागवाड़ा के मास्टर प्लान में अन्य सामुदायिक एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि मौजूदा सरकार में भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रणोली के राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग कर उनके पुत्रों द्वारा आदिवासी की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रकांत मकवाड़ा पालिका, तहसील, पुलिस थाना, डिप्टी ऑफिस और जिला मुख्यालय तक की चौखट पर जा चुके हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार नुमाइंदा परिवादी की पीड़ा सुनकर न्याय दिलाने की जहमत नहीं उठा पा रहा है। ऐसे में आज फिर परिवादी चंद्रकांत मकवाड़ा ने सागवाड़ा नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी और अधिशासी अधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। मकवाड़ा के अनुसार पालिका इस पूरे मामले में धृतराष्ट्र बना हुआ है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज तो पालिका अध्यक्ष गांधी ने परिवादी को यह तक कह दिया है कि यहां कुछ नहीं होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हो। परिवादी को पालिका अध्यक्ष गांधी का यह कथन भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणोली के पद, पैसे और पावर की ओर साफ इशारा करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इधर सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी, अधिशासी अधिकारी सहित पालिका का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, जबकि परिवादी मकवाड़ा का कहना है कि भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रणोली के पुत्रों द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है तथा 2 से 4 दिनों में छत डालने की तैयारी भी की जा रही है। ऐसे में परिवादी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। आप बताइए क्या मामला है आपका, तो आज आपको ज्ञापन वगैरह। सबसे पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं लगभग 1.5 महीने से परेशान हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में मैंने ज्ञापन भी दिया, जन सुनवाई भी करवाई, एसडीएम को एप्लीकेट किया। पूरा मामला आपका क्या है? ये सर गलियाकोट मोड़ पर 5502 बटा जमीन कृषिचक भूमि है। उस कृषिचक भूमि ने जिला प्रमुख अशोक रणोली के पुत्रों हसमुख और नीलेश द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है।
जिला अध्यक्ष के द्वारा कब्जा कर दुकानें बना दी गई है। जिलाध्यक्ष अशोक पटेल जो है उनके पुत्रों ने हाँ कब्जा करके दुकानें बना दी कृषि भूमि पर। तो इसको सुनने में आया तो उन्होंने कोई मंजूरी दी उसके बाद मंजूरी ली है तो हम ये पूछना चाह रहे हैं उनसे कि कितने फीट पे मंजूरी थी। अगर नगर पालिका ने मंजूरी दी हो तो 75 फीट छोड़ के मंजूरी मिली होगी। हम अभी 1.5 महीने से हम यही घूम रहे हैं, ईओ साहब के पास भी आए लेकिन ईओ साहब भी कोई जवाब नहीं दे रहे। आज फिर मैं ज्ञापन दिया है चेयरमैन साहब और ईओ साहब दोनों को दिया है। अब वो भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब तक आपने क्या क्या कार्रवाई की? अभी तक सर हमने नगर पालिका को भी अवगत करा 1.5 महीने पहले की बात है, जब वहाँ प्लॉट पे सफाई चल रही थी तब से मैं घूम रहा हूँ। नगर पालिका ईओ साहब थाने में गए, हम एफआईआर दर्ज नहीं हुई हमारी, कलेक्टर में गए, कलेक्टर साहब से मिले, जन सुनवाई में गए, जन सुनवाई भी नहीं हुई। इसके बाद हमने तहसीलदार साहब के पास गए, तहसीलदार साहब भी सीमांकन करने के लिए आए नहीं। और इस तरह से 1.5 महीना हो गया। आज वो छत 2-4 दिन में छत डाल देगा और इस तरह से कब्जा कर लिया कृषि भूमि पर। हाँ, शंकरलाल जी एमएलए साहब के पास भी गया मैं, राजकुमार सांसद साहब और एमएलए साहब दोनों को मैंने ज्ञापन दिया और उन्होंने फोन भी किए, फिर भी कोई जनजाति वर्कर्स हूँ, कुछ सुनने वाला है नहीं। इस तरह से ये अतिक्रमण कर रहे हैं और मेरे कृषि भूमि पर लगभग कब्जा कर लिया उन लोगों ने। आज आप छात्रा की शादी के लिए और अधिकारी क्या कहा उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये आश्वासन दिया है। अब देखो कार्रवाई होगी या नहीं होगी। आपने तो दुकानें करनी कितनी देख ली इसलिए कार्रवाई वो तो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा हो तो आप कोर्ट की शरण लो, ये उनका कहना है। अगर हमसे नहीं हो रहा है काम तो नहीं हो रहा है, आप कोर्ट में जाओ, आप इस तरह का जवाब दे रहे हैं। बताया नहीं कि अतिक्रमण का एक मामूली सा एक मामला है जिसमें नगर पालिका जो है वही कार्रवाई करती है। अरे मैंने तो यहाँ तक कहा कि सर कोई ठेले वाला केले बेचने वाला है तो उसको तुम 1 घंटे के अंदर पुलिस बुला के बंद करवा देते हो। तो ये तो सर जमीन का मामला 1.5 महीने से घूम रहा हूँ मैं कि मेरे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है, ठीक है, तो भी उन्होंने कोई अभी तक मापने के लिए नहीं आए। कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बहाने बना रहे हैं, इंजीनियर आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, ये बहाने बना रहे हैं। क्या वजह है कि नगर पालिका उनका प्रेशर है बीजेपी का, मुख्य कोई जिला अध्यक्ष का प्रेशर होगा या कोई अन्य आदमी का हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दबाव है, तभी तो नहीं आ रहे हैं। नहीं तो आम आदमी के लिए तो तुरंत जाके वो बंद करवा देते हैं, पुलिस प्रशासन को लेकर बंद करवा देते हैं, थैला थड़क उठा के ले आते हैं। आप ये मानते हैं कि सागवाड़ा जो नगर पालिका प्रशासन है या स्कूल प्रशासन है वो जिला ऐसी प्रणाली के उनके दबाव में काम कर रहा है? बिल्कुल सर, ऐसे प्रतीत हो रहा है मेरे को, क्योंकि अभी तक 1.5 महीने में भाई होता उनके कार्रवाई करनी होती तो तहसीलदार से सीमांकन हो जाती और उनकी जमीन वो ले लेते हैं और जो कृषि भूमि है वो मेरे पास आ जाती। लेकिन वो कृषि भूमि पर मापने के लिए तैयार नहीं है, पटवारी भी आने के लिए तैयार नहीं है। जबकि हमने एसडीएम साहब ने लेटर बना के भेजा है कि तहसीलदार को तुरंत सीमांकन किया जाए। ईओ साहब को भी बोला है कि आप भी तत्काल रिपोर्ट भेजे, लेकिन एसडीएम के आदेश की पालना भी नहीं कर रहे हैं या अवहेलना कर रहे हैं। हाँ, नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो लिखा है कि आप अभी हमको रिपोर्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करेंगे। ये 15 दिन पहले की बात है सर, 15 दिन पहले। अभी आपने इस बारे में अवगत कराया? बिल्कुल लेटर दिया उनको कि एसडीएम साहब ने लिखा, आपने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया हमको। क्या कहना था उनका ये कहना था कि आप जाओ, अगर नहीं होता तो कोर्ट में जाओ, यही बात कर रहे हैं, स्टे ले आओ। नगर पालिका प्रशासन जो है काम रुकवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं, ना सीमांकन करवा रहे हैं, ना मुफ्ती कर रहे हैं, ना कुछ भी नहीं। मैं गया हूँ, कितनी बार गया हूँ मैं। बस वो आता है ना, काम चल रहा है, बस घूम के वापस आ जाते हैं। क्या करेंगे, लड़ाई करने से तो रहे। क्या कहना वहाँ अगर आपने उन्होंने तो ये कहा कि भाई हमको तो नगर पालिका से परमिशन ली है। मेरा यूं कहना था कि नगर पालिका से परमिशन ली है तो कितना फीट छोड़ के परमिशन मिली है, ये बताने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पड़ोस में 75 फीट छोड़ कर परमिशन दी गई है और हमारे पास एविडेंस भी है। हम बताया हमने भाई 75 फीट पर ही परमिशन मिलेगी, तो आप ये 20 फीट पे कैसे काम कर रहे हो? तो वो तो नगर पालिका से पूछिए आप। और 20 फीट पे आगे जाते पहले कृषि भूमि है, इसके बाद आबादी आती है। तो आबादी भी है कि नहीं है, उनकी रजिस्ट्री फर्जी है कि नहीं, उस बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। मैं सिर्फ मेरी कृषि जो भूमि है वो मेरे को मिलना चाहिए। मतलब आप
कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो परमिशन दी थी तो 75 फीट छोड़कर परमिशन नगर पालिका ने दी पहले दूसरों को दी थी। और यही नगर पालिका जो अशोक जी पटेल हैं भाजपा के खिलाफ उनको दूसरों को जो परमिशन दी है इसका मेंशन कोई मेंशन नहीं है, कोई मेंशन नहीं। उन्होंने इतना मेंशन किया था कि अगर इसमें कोई वाद है तो वो मंजूरी स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। हमने ये कहा कि इसमें वाद ये है कि हमारा बंटवारा नहीं हुआ है, ये जमीन कौन किसकी तो पता ही नहीं, 3 कैंडिडेट है। आपको कैसे पता चला कि ये जमीन मेरी है? अविभाजित भूमि है अभी फिलहाल। अब क्या कर सकते, जनजाति वर्ग हूँ, अपने पास रुपये पैसा तो मिले नहीं। अब कोर्ट में जाए तो भी पैसा तो भरना ही है हमको, और उनको पता है ये नहीं जा कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, इसलिए ये सब सारा वो कर रहे हैं। बिल्कुल बेबसी का फायदा उठा रहे हैं। अब देखो सर, अब कोशिश कर रहे हैं, अगर स्थगन कोर्ट में जाना पड़े तो भी जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। अभी आपने नगर पालिका को अवगत भी कराया कि 2-4 दिन में जो आर्थिक वो डाली जाएगी। बिल्कुल, मैंने कहा उनको, उनका यूँ कहना है तो आपको जब कर रहे हैं कार्रवाई, अगर आपको जल्दी है तो आप स्टे ले आओ, ये कहना है उनका। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women. So that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।